एवरीवन, वक्त हो चुका है शाम का। तो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। पीछे लड्डू के पापा आ रहे हैं तो अपना बाल ठीक कर रहे हैं। वैसे हम उनको खुद व्लॉग में नहीं ले रहे। आप भी नहीं आ रहे ना व्लॉग में? क्यों नहीं आएंगे आप मेरे व्लॉग में? बस अभी इनका ऑफिस का थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक चल रहा है तो हम भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलते हैं अभी। हाँ, प्राचित तो चले गए हैं खेलने। आद्या को भी थोड़ा सा वॉक करा लेते बिकॉज आद्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आद्या गाइस देख सकते कहाँ चढ़ी हुई है ये। नीचे उतरो, उतरो जल्दी नीचे। बदमाशी चल रहा है तुम्हारा। हाँ, जूता पहनो और पहन के चलो वॉक करने। आ जाओ। तो यहाँ पहले इनका जूता ले लेते हैं। इनका एक जूता यहाँ पे है और नेक्स्ट अगला जूता नहीं पता हमको यार। ये लड्डू का काम है। लड्डू ने अपने टॉय में रखा था। इनका टॉय वॉय सब इधर उधर फेंका रहता है। तो यहाँ मैं लड्डू का जूता ढूंढ रही थी बट मिल नहीं रहा था। फिर लड्डू के पापा से पूछी तो वो तो दीदी के साथ बात करते, यानी मेरी जो ननद जी हैं बड़ी वाली, उनसे बात कर रहे थे। और यहाँ पे मैं जूता ढूंढ रही थी बट मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही लेके चलते, उसको गोदी में ही खिला लेंगे क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा खेलती है ना। और ये सामान थोड़ा अस्त व्यस्त है क्योंकि शाम में इसको थोड़ा क्रीम पाउडर ये सब लगा करके बाहर लेके जाते हैं। यहाँ पे क्लिप लगाई थी और मेरा मन कर गया था गाजर का हलवा खाने का। फिर हम लोग चले गए गाजर का हलवा खाने और यहाँ पे लड्डू भी खाया, आइसक्रीम। वैसे आपका कौन सा फेवरेट स्वीट बोल सकते हैं, स्वीट है या? तो आज है नहा खा तीज का और मैं जोर से बोल रही हूँ तो आद्या उठ रही है। तो मैं नहा चुकी हूँ, खाना अब बनाऊंगी और लड्डू को भी आज ड्रॉप करूँगी। और सबसे पहले आज है 5 सितंबर, आज टीचर्स डे है। तो सारे मेरे टीचर्स डे और दुनिया में जितने लोग टीचर हैं उन सबको हैप्पी टीचर्स डे। सबसे पहले मैं अपने पापा को बोलना चाहूँगी और अपनी मम्मी को भी बोलना चाहूँगी हैप्पी टीचर्स डे बिकॉज हर एक चीज़ उन लोगों ने ही सिखाया है। उसके बाद से अपने भैया को भी बोलूँगी बिकॉज बचपन से जो हमारे गार्जियन रहे हैं उनसे, और स्पेशली मेरे भैया से ज़्यादा तो लाइफ में मैंने बहुत कुछ कम ही सीखा है। फिर उसके बाद से मेरी पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, क्योंकि उन लोगों की वजह से भी मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, खाना बनाना सीख गई। तो हर एक लर्निंग के लिए थैंक यू। और उसके बाद से सबसे स्पेशल थैंक यू और हैप्पी टीचर्स डे मेरे दोनों बच्चों को बिकॉज उन दोनों के होने के बाद मेरे को लाइफ में एक्चुअली लाइफ क्या होती है उसका मीनिंग पता चला। हालांकि लड्डू के बाद पता चल गया था बट आद्या ने भी बहुत कुछ सिखा दिया। मतलब कि एक बेटी की मदर होना, क्या डर होता है, क्या सब कुछ होता है। तो हर एक लर्निंग्स मिली है मुझे मेरे ही जुड़े हुए हर एक इंसान से। और सबसे ज़्यादा थैंक यू मेरे उन सारे टीचर्स को, स्पेशली मेरी जो फेवरेट मैम हुआ करती थी, हैं अभी भी, अन्नपूर्णा मैम, उनको थैंक यू। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं बट हाँ, वो जब मैं विशाखापट्टनम पढ़ती थी तो वो मेरी फेवरेट टीचर थी बिकॉज उनके सब्जेक्ट में मुझे ना पहले स्टार्टिंग में जब मैं गई थी यहाँ से बिहार से तो मुझे 4 नंबर आया था, मतलब कि 24 में, 25 में तो मैं फेल हो गई थी। फिर उसके बाद से उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया क्योंकि तब मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, पढ़ती वढ़ती नहीं थी, मुझे बस रोना आता था कि मुझे घर जाना है, घर जाना है। सीकनेस था उस टाइम पे, मैं पढ़ाई वढ़ाई और समझ भी नहीं आता था बिकॉज तुरंत से एकदम वो हो गया था ना। फिर उन्होंने इतना मोटिवेट किया, इतना मोटिवेट किया कि जब मैं 10th पास हुई मेरा हाईएस्ट नंबर मैथ्स में ही था। और जब मैं फाइनल की तरफ पहुंची ना तो मेरा 24 आउट ऑफ 25 है। ये मैंने यूट्यूब पर भी शेयर किया था। हाँ, मेरे मार्कशीट घर जाते थे क्योंकि हम लोग हॉस्टलर थे तो हमारे पेरेंट्स को भेजे जाते थे। तो उन सारे टीचर को, विजय लक्ष्मी मैम को और जितने भी मेरे टीचर्स मेरे फेवरेट थे, नहीं थे, जिनकी वजह से मुझे कुछ तो सीख मिली है, उन सबको बहुत 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 थैंक यू और हैप्पी टीचर्स डे। और बोलते हैं ना गुरु सबसे बड़ा होता है, हम नहीं दिख रहे तो उन सबको। और आज नहा खा तो मैं अपना पैर में ना आलता लगा ले रही हूँ बिकॉज आलता लगा लूँगी तो सारा चीज़ मतलब अब कर सकती हूँ, पूजा पाठ भी सब कुछ करूँगी। और आज सारा सुहाग वाली चीज़ें कर लेनी चाहिए। हालांकि मुझे आज साड़ी पहनना था बट बहुत जल्दी जल्दी में मैं सूट पहन ली हूँ क्योंकि अभी खाना पीना भी बनाना है तो साड़ी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। साड़ी पहनो, फिर साड़ी को मैनेज करो, फिर मालिश वालिश भी करना है बाबू को। तो देखते हैं अभी फ़िलहाल क्या करती हूँ।
कि मेरे को नाखून थोड़ा थोड़ा कट करना है, और हालांकि मेरा नाखून है ही नहीं, मैंने कट कर लिया था, बट नियम के अनुसार आज नाखून कट होता है थोड़ा थोड़ा, या तो टच कर लो या तो थोड़ा थोड़ा निकाल लो। तो इस पैर के भी सारे नाखून, पहले मेरे नाखून इतने इतने होते हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि थर्सडे के दिन क्यों ये नाखून कट कर रही है, बाल धो रही है। तो मेन है कि लहसुन प्याज वगैरह भी मैं बना देती हूँ, और आज नहा खाया तो नियम के अनुसार करना चाहिए। और सबसे मेन रीज़न है कि अभी मेरे को नाखून काटना ज़रूरी ही था, बिकॉज़ कुछ प्रॉब्लम थी, गर्ल्स प्रॉब्लम, जिस वजह से हम लोग थर्सडे को ही करते हैं, मतलब कि हेयर वॉश वगैरह थर्सडे, संडे और ट्यूसडे यही दिन कर सकते हैं। तो इसलिए आज कर वर के वो हो गया। और यहाँ पे बोलते हैं ना कि मतलब जो आलता है वो या तो बिछिया के पास से लगाना चाहिए या तो एड़ी के पास से, तो मैं एड़ी के पास से लगा रही हूँ। मोहल्ले में मैंने ये आपको बताया नहीं, इधर उधर चीज़ें हो रही थी, तो हमारे घर के साइड में फिर से एक बेटी हुई है। तो लाइन से हम तीनों जन का जो घर है ना वो बेटी बेटी है। एक का तो नाम भी सेम है, आद्या नित्या। तो अभी इनकी बेटी हम लोग देखे नहीं है, बिकॉज वो अपने घर पे गई हुई हैं। मैम जो लड्डू को पढ़ाती थी, बट एकदम लड्डू का आ गया है बस। बट लड्डू को आज हम लोग ड्रॉप करेंगे खुद से, बोल भी दिया है तो वो रश्मि बोल देंगी। और गाइस मेरे को तो बिल्कुल ध्यान नहीं था कि आज 5 तारीख है, मैंने कल डायरी में भी पढ़ लिया था। तो यहाँ पे मैं आलता लगा रही थी और मेरा ध्यान आलता पे भी था, लेकिन पता है मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ है, एक पैर में मैंने थोड़ा ज़्यादा आलता लगा लिया, थोड़ा सा ही, और बाकी एक पैर में थोड़ा कम। उसके बाद से जल्दी जल्दी फिर मैं गई खाना बनाने, लड्डू के लिए स्पेशली बनाना था। एंड गाइज़ ये बोलना चाहूँगी मैं अपने वीडियो के थ्रू, हालांकि हम लोग बहुत कुछ बोल नहीं रहे हैं अब इस चीज़ के रिलेटेड, बिकॉज जो हमें करना है वो हम करेंगे और कर रहे भी हैं। बस इतना बोलूँगी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के दिमाग में है ना कि जो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट किया है उसके पीछे प्रिंस का हाथ है, तो प्रिंस का हाथ नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने चैट पढ़ लिया है, उसके साथ उनका कोई चैट नहीं है, और जो भी है सब्सक्राइबर के साथ है। और प्रिंस ने ऐसी कोई चैट नहीं की है जिसमें भैया और उसकी पर्सनल चीज़ों के बारे में है। और अभी हम लोग चुप भी इसलिए हैं बिकॉज जो भी मैटर चल रहा है वो हमें खुद भी नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है, और हम नहीं चाहते कि झूठ मूठ का हम लोग कुछ भी करें और किसी को भी गुमराह करें। तो जो चीज़ है वो हमें ही नहीं पता है, तो हम उसकी सफाई क्या देंगे। जो हमें पता है प्रिंस का, मुझे पता है प्रिंस ने ऐसे पर्सनल कोई भी चैट नहीं किया जिसमें उन्होंने अगले किसी भी बंदी का नाम यूज़ किया है और मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। तो आप लोग प्रिंस को तो बोलो मत, क्योंकि हम लोगों ने इंटरनली वो चीज़ देख भी लिया है और हर एक चैट हमने देख लिया है कि किससे रिलेटेड क्या उसने बात किया है। तो प्रिंस कहीं नहीं था उसके पीछे, बस उसने अपनी प्रिंस की गलती सिर्फ यही हुई है कि अपने घर की बात किसी भी सब्सक्राइबर या किसी भी अनजाने या फिर रिलेटिव या किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाहिए। अब वो उसकी भूल बोलिए कि उसने फ्रस्ट्रेशन में या जो भी अकेलापन में अपना चीज़ शेयर किया, वो गलत है, नहीं करना चाहिए था। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसने कंट्रोवर्सी स्टार्ट कराई है। तो जो लोग भी ये बोल रहे हैं ना कि प्रिंस का हाथ है, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। आप लोग भी इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि प्रिंस ये बिल्कुल नहीं किया है, और इस चीज़ की गारंटी हम पूरे लोगों को है। और हाँ, पर्सनल चीज़ों के बारे में जिस चीज़ के लिए प्रूफ किया जा रहा है उसमें उससे रिलेटेड तो बिल्कुल प्रिंस ने चैट ही नहीं किया है। बस ये नाम गुमराह किया गया है ताकि जिसका नाम लिया जा रहा है उसका नाम छुप जाए और प्रिंस का नाम फंसे, क्योंकि कंट्रोवर्सी ऐसे भी स्टार्ट हो जाएगी।